हम सबके पास कॉजल बॉडीज़ है। कॉजल बॉडी मतलब नहीं, ये तो फिजिकल बॉडी है। इसके बाद होती है एक मॉलिक्यूलर बॉडी, उसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी, जो हम सपने की दुनिया में एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। इसके बाद थर्ड बॉडी आती है, कौन सी? कॉजल बॉडी। वही बॉडी है जिसकी वजह से हम बार बार पैदा होते हैं। उसके अंदर में सारी लाइफ्स की सारी मेमोरीज हैं। तो उसकी सफाई होती है सफरिंग। अभी आप देखिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं अघोर, द जर्नी ऑफ तंत्र। आज हम लोग विद्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। विद्यारण्य भी एक महाशक्ति का एक डिवोटी था और इस चैप्टर का मैंने नाम रखा है द सफरिंग इज़ द डैश ऑफ डैश विथ डैश। हम लोग को सफरिंग क्यों होती है? लेसन के लिए। गुड, एक आंसर ठीक है। और कोई कभी सफरिंग के बारे में सोचा है? जब भी सफरिंग होती है तो क्यों हमको सफरिंग मिलती है? यही बताने के लिए कि ऐसे मर जाओगे भैया। ठीक, वही कि लेसन है, लाइफ का लेसन कि मर जाओगे। तो एक ही लेसन बार बार देती है क्योंकि मेन मोटिव उसका यही है। एक ही लेसन देते रहो नहीं, एक ही लेसन देते रहो नहीं, एट द एंड सबको मरना ही है। आप चारों बताइए, क्या आप लोगों की लाइफ में कोई बड़ी सफरिंग रही है जिसको आप कह सकते हैं बहुत बड़ी सफरिंग? कोई नहीं। शिरीष की लाइफ में कुछ नहीं है, मैं कोई बड़ी सफरिंग नहीं है। हाथ जल गया था, वेरी गुड। पेन था, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था। और कोई सफरिंग? अमन? पैसे की कमी, गरीबी। तो ये सफरिंग आखिर भगवान ने दिया क्यों? कि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप इसके बारे में सोचें कि लाइफ सफरिंग क्यों देती है ना। हम सबके पास कॉजल बॉडीज़ है। कॉजल बॉडी मतलब नहीं, ये तो फिजिकल बॉडी है। इसके बाद होती है एक मॉलिक्यूलर बॉडी, उसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी, जो हम सपने की दुनिया में एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। इसके बाद थर्ड बॉडी आती है, कौन सी? कॉजल बॉडी। वही बॉडी है जिसकी वजह से हम बार बार पैदा होते हैं। उसके अंदर में सारी लाइफ्स की सारी मेमोरीज हैं। तो उसकी सफाई होती है सफरिंग। अभी आप देखिए, 600 साल पहले की बात है। साउथ इंडिया का विजयनगर नाम का एक एम्पायर था और उसका जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था विद्यारण्य, जो माँ का बहुत ग्रेट डिवोटी था। आप लोग किसी चीज़ के डिवोटी हैं? कहा जा सकता है कि आप फला चीज़ के डिवोटी हैं? आर यू डिवोटेड टू समथिंग? No, don't tell me movies or friends or boyfriend. That is not devotion. That is sensuality. Devotion can be only for one thing and one. That is God. हाँ, कोई डिटी हो, कोई स्पेसिफिक डिटी हो, आप उसको उसके प्रति डिवोटेड हो, राम कृष्ण जो भी हो, कोई एक को लेकर के खाली वही डिवोटेड हो सकता है और कुछ नहीं। ये अगर कोई यूज़ करता है आई एम डिवोटेड टू माई करियर, तो वो सही नहीं है। हाँ, मैं कह सकता हूँ मैं डिवोटेड हूँ महाअवतार के लिए, जनोगा के लिए, बट मैं ये नहीं कह सकता मैं ग्रेट डिवोटी हूँ। मुझसे बड़े बड़े डिवोटी रह चुके हैं। कुछ टाइम के बाद वो प्राइम मिनिस्टर था, कुछ टाइम के बाद वो एकदम भिखारी हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया उसका। उसकी जो भी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन थी वो ख़त्म हो गई और अब वो एकदम फटे हाल हो गया। उसकी सारी ताकत और उसका पैसा उससे छीन लिया गया। और जैसा होता है हमेशा, अगर आपके पास पैसा और पावर नहीं होती तो आपकी जो फैमिली आपको रिस्पेक्ट देती है वो धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। उसके साथ भी यही हुआ। उसकी फैमिली उसको हेट करने लगी और अब्यूज़ करने लगी, गाली देने लगी। और इन सब चीज़ों से इतना फेडअप हो गया कि उसने डिसाइड किया कि मैं दुनिया त्याग दूंगा और मैं एक हर्मिट बन जाऊंगा, एक साधु बन जाऊंगा। वो जंगल चला गया। पता नहीं पुराने ज़माने के लोग कैसे होते थे, प्लेज लिया करते थे। जैसे भीष्म पितामह की कसम। आजकल कसम की कोई वैल्यू नहीं है। विद्यारण्य जंगल में गए और वहाँ पर एक कसम खाई, एक प्लेज लिया और उसके बाद अपनी लाइफ में एक आखिरी बार माँ की पूजा करने का डिसाइड किया। जब वो बहुत पावरफुल था, जब पैसे थे उसके पास, तो जो भी सबसे अच्छी चीज़ें, बर्तन, खाना, हर चीज़ जो बेस्ट होती थी उससे माँ की पूजा किया करते थे। बर्तन एकदम प्योर गोल्ड का, सबसे कीमती ज्वेल अपनी माँ के लिए रखते थे। जो सबसे अच्छा खाना हो सकता है, हम लोग कहेंगे अरे भगवान के सामने रखा है ख़राब हो जाएगा ना,
यूज्ड टू ऑफर इट टू माँ। अब उसके पास कुछ नहीं था, मिट्टी का खाना बनाया उसने कि माँ मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। बोल रहे थे कि माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं आपकी पूजा वैसे नहीं कर सकता जैसे पहले किया करता था। लेकिन अचानक से माँ उसके सामने आ गई और एज़ यूजुअल जैसे मास्टर्स आपके सामने आते हैं तो माँ ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उनको देख करके वो बड़ा कन्फ्यूज्ड हुआ। उसने कहा आप ये क्या बोल रही हैं, क्या चाहिए मुझे? तो अगर आप सचमुच में वो कुछ देना चाहती थी तो कुछ देर पहले आती, जब मैंने दुनिया त्याग नहीं किया था तब। अब तो त्याग दिया मैंने सब कुछ। बोलते अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी इस फिजिकल वर्ल्ड में दिखने वाली चीज़ है। मुझे खाली सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा ये शरीर परम के साथ लीन हो जाए, बस यही चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। माँ ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम समझ नहीं पाए अभी तक, आंखें बंद करो। जब आंखें बंद की तो उसने देखा ढेर सारा राख, और थोड़ा बहुत नहीं, पहाड़ों के साइज़ का राख, एक नहीं कई पहाड़ के साइज़ की राख। वो सब राख जल चुकी थी, केवल एक छोटा सा इकट्ठा था, पाइल था, जिसमें से कि अभी भी आग निकल रही थी, स्मोक निकल रहा था। अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो माँ ने उसको एक्सप्लेन किया, तुम मेरी पूजा कर रहे थे कई सालों से, और मेरी ग्रेस की वजह से तुम्हारे पिछले कई जन्मों का जितना भी पाप था वो सब जल गया, राख हो गया। जो अभी भी जल रहा है वो ज़रा सा पाइल बचा हुआ था, तुम्हारे पिछले कर्मों के फल जो पाप थे, या कर्म कह लो, बस यही बचा हुआ है तुम्हारा। अगर तुम्हारी ये पोजीशन नहीं गई होती, सब कुछ रिनाउंस करते नहीं, त्याग नहीं करते, इसलिए तुम्हारे लिए ज़रूरी था कि तुम रूइंड हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। क्या तुमने देखा? हम लोग एक बहुत सटल लेसन है भगवत गीता का, उसको जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो खाली बुरे कर्मों का फल नहीं, अच्छे कर्मों का भी फल त्याग देते हैं। क्यों? उन्हें फ्रीडम चाहिए दुनिया से। ये आदमी अगर बर्बाद नहीं हुआ होता तो उसकी लाइफ अच्छी चल रही होती, और ये त्याग नहीं करता। जब आप अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करते तो उसके साथ साथ बुरे कर्म भी आते हैं, क्योंकि कर्म रंग की तरह होते हैं, दिन और रात की तरह होते हैं, दोनों साथ में आते हैं। विद्यारण्य तो रोने लगा, उनके सामने एकदम साष्टांग गिर गया और तुरंत वो चला गया समाधि में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की स्टेट में चला गया। हम लोग ने ज़रूगा में ये भी पढ़ा है, विद द डिवोशन टू एन अवतार सेक्शन 4 कैन बी रीच्ड। और उसके बाद जैसे भगवत गीता है, ऐसे उसने एक किताब लिखी, जीवन मुक्ति विवेक, जो लाइफ को फ्री होने का तरीका, संस्कृत में। ये है ग्रेस, जो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। ग्रेस मतलब कृपा। आपने कभी यूज़ किया है वर्ड आपकी बड़ी कृपा है? इस तरह के वर्ड्स बहुत कम यूज़ होते हैं आजकल। तो कृपा का मतलब क्या है? दया या कृपा, क्या दोनों एक ही शब्द है कि दोनों अलग अलग शब्द हैं? अलग अलग है। दोनों का मतलब एक ही है कि अलग अलग? वो बारीक डिफरेंस क्या है? दया मतलब किसी के ऊपर तरस आना, बेचारगी महसूस करना उसके लिए। और कृपा, कभी फील हुआ है कृपा, किसी की कृपा आपके ऊपर फील हुई हो? अब मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कभी आपने किसी की कृपा फील की है? आपके ऊपर दया तो बहुत लोगों ने किया होगा, कृपा भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी उसको फील किया है? मैंने किया है। जिनोगा जब मेरी लाइफ में आई तो मैं वाह 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 कर रहा था, थैंक गॉड कर रहा था। बोर्ड में पास हुई थी तब मुझे ऐसी फीलिंग आई थी। जब बोर्ड में पास हुई थी। अभी हम लोग नागपुर में अपना सेंटर खोलने वाले हैं, वो कृपा है। कृपा में और दया में फ़र्क क्या है? दया emotions कृपा से निकल मतलब के आता है। थैंकफुल फील करना, और दया फील करना? दया emotions किसी ने दया की हमारे ऊपर? देखिए पता है, एक बहुत पॉजिटिव होता है। जैसे आप अगर मुझसे मांगे पापा मुझे 500 रुपये चाहिए, और मैं आपको दे दूँ 5,000 रुपये, वो कृपा है। वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग होती है। कृपा की फीलिंग होती है आई एम गेटिंग समथिंग आई नेवर डिजर्व्ड। हमारा माइंड की एक आदत है, इट इज़ अ मशीन जो कैलकुलेट करता रहता है व्हाट नेक्स्ट, व्हाट फॉर मी। जैसे आप अभी जॉब करते हैं, आपने अभी ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया कि मुझे इस साल के एंड में कितना बोनस मिलेगा। अब जब वो मिलेगा तो आपको बहुत खुशी नहीं होगी। ये तो मिलना ही था। वो ब्रेन में ना, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा खाना खा लो तो ज़ुबान में टेस्ट भर जाता है, तो कुछ भी खाओ तो उसका टेस्ट नहीं आता। तो माइंड को भी किसी भी चीज़ को एंजॉय करने के लिए, लाइफ को
साफ करना होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन को जीरो करना होता है। जब तक ये माइंड एक्सपेक्ट करता है हल्का सा या बहुत ज़्यादा, तो आप बहुत पा जाएं फिर भी आप खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कैन ओनली कम एज कृपा। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप पा जाए और आप कहें वाओ थैंक गॉड आई नेवर डिजर्व्ड इट। जो मान लीजिए पा जाए, मान लीजिए आपने कोई चीज़, आपने कहीं जाकर मेहनत किया, आपने 5,000 रुपये पाना था, 10,000 रुपये पाना था, आपको मिल गया 1 लाख रुपये, यू विल फील गुड, बट कुछ देर बाद वो बासी हो जाएगा। आपका मन कहेगा अच्छा यार मैं तो 1 लाख का आदमी हूँ, मुझे तो 1 लाख मिलना ही चाहिए। हमारा माइंड मशीन है फॉर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। लेकिन जब आप गॉड के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर कृपा होती है। आज हम सब कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाते कि क्या चीज़ हम करने वाले लाइफ में, या जो भी हम इमेजिन करते हैं वो सब जब नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन जब सचमुच में लाइफ आपको कुछ करवाना चाहती है ना, तो आप केवल और केवल कृपा से ही उसको कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसमें आप जब करते जाएंगे ना तो आपको ये नहीं फील होगा कि मैंने किया, खाली आपको ये फील होता है हे भगवान मेरे को इस चीज़ का मौका मिला कि मैं कर सकूं, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए होता। कोई आदमी पोएम लिखता है, कोई किताबें लिखता है, कोई मंदिर बनाता है, that is a very special feeling, a feeling where your action doesn't want anything। कोई गीता का श्लोक है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते समय फल की इच्छा ही ना हो, फल का ख्याल भी ना आए। आप उस दिन शूटिंग कर रहे थे, आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि इन्होंने जो 2-4 मिनट की मेरे साथ एक्टिंग कर दी वो इनकी कृपा है। दैट हैज़ टू बी द थिंग। इसलिए हम लोगों को ईश्वर के साथ डिवोटेड रहना चाहिए, बिकॉज अगर कुछ दे सकती है लाइफ तो ईश्वर ही दे सकता है। और साथ ही साथ अंदर में ये भी फीलिंग आनी चाहिए कि जो सच्ची है, झूठ की फीलिंग नहीं है ये कि यार मैं बड़ी मेहनत करता हूँ लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हो सकती जो मेरी मेहनत से हो सकती हैं। कर सकता हूँ मेहनत से हम क्या कर लेंगे, कितना कर लेंगे, बट कोशिश करते रहना चाहिए। विमलानंद कहते हैं कि अगर तुमने अपनी ज़िंदगी का लेसन सीख लिया और उसके बाद केवल आपके अंदर में एक ही डिज़ायर है कि माँ से मिलना है या आपके स्पिरिचुअल टीचर से मिलना है, तब वो आपसे मिलेगा या मिलेगी। और तभी आपके लिए कुछ किस्मत भी है अचीव कर पाने का। ग्रेस के साथ एक और ख़ास चीज़ है, अगर आपसे कोई आपकी स्पिरिचुअल टीचर आ गई, माँ आ गई आपके सामने, उनसे ग्रेस मांगिए मत, ग्रेस देना उनका काम है। अगर आपने कुछ मांग लिया तो आपका भिखारी वाला पात्र है, बहुत छोटा सा है, उसको भर के चली जाएंगी वो। ग्रेस उनको देना है। आप खाली बोल सकते हैं आप मुझे दिखी, मुझे खाली आपके साथ रहना है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। और बैकग्राउंड में भी मत सोचिएगा कि मुझे सबकॉन्शियस कॉन्शियस सब कुछ एक डिवाइन जानता है, जीता है। वो आपके अंदर में जैसे सांस होती है ऐसे आपके अंदर में रहता है। ग्रेस उसका काम है देना। ये नौकरी में भी होता है, पता है। बहुत से लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, कहीं और काम करते हैं, कई सालों तक काम करने के बाद उनके मन में ये फीलिंग आती है कि मैं इस आदमी के साथ ईमानदारी से रहा हूँ, कोई चोरी नहीं किया है, पूरी तरह से कमिटेड रहा हूँ, तो मुझे तो उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। ख़त्म। जैसे ही ये थॉट मन में आया कि मेरी ईमानदारी के बदले में कुछ मिलना चाहिए, वो ईमानदारी पोल्यूट हो गई, आपका पवित्र पानी खराब हो गया, गंदा हो गया। डिवाइन की भी एक विल होती है, उसकी मर्जी है देना। तो क्या मांगे? उनसे मांगिए कंपैशन, ज्ञान। और जब आपको ज्ञान मिलेगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेस कैसे पाया जाता है। ज्ञान और ग्रेस दोनों के बीच का डिफरेंस जानिए, या बताइए मुझे क्या है डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड ग्रेस। ज्ञान क्या है बताइए? नॉलेज मतलब शब्द। नॉलेज क्या है? वर्ड्स। किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग। आपको समझ में आया कि आपको गुस्सा आया था, आपने गलती की थी। क्या आपको समझ में आया कि इनको गुस्सा आया था, क्यों गुस्सा आया था? समझ में आया? जब समझ में आ जाता है तो माइंड हील हो जाता है। दैट इज़ अ पावर ऑफ नॉलेज। नॉलेज फ्रीज यू, वो फ्री कर देता है, आपको मुक्त कर देता है बंधनों से। मुझे समझ में आया कि मुझे जनों का पढ़ाते रहना चाहिए। वो शब्द नहीं है कि मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ा लेना।
अगर आपने कोई गलती की, आपने सुना है कहावत है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड योर पोजिशन। डू यू अंडरस्टैंड हिज पोजिशन? क्योंकि अगर आपके मन में अभी भी है ये क्यों करता है गलती यार, ये क्यों गाली गलौज करता है, तो दैट इज स्टिल वर्ड्स, दैट इज स्टिल इग्नोरेंस, दैट इज नॉट नॉलेज। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पता है हम शब्दों से क्या कर रहे हैं, शब्दों से हम बड़ी अजीब चीज कर रहे हैं। शब्दों से हम एक नॉलेज का फोटोकॉपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देखा है आपने, कुछ कार्ट वीडियोस आते हैं, एक आदमी है कोई वीडियोस बनाता है, जैक किंग, हाँ, ड्राइंग के अंदर में वो लाइव दिखा देता है। हम जब शब्दों को इकट्ठा करते हैं वो तो हैं डेड वर्ड्स, लेकिन उससे लाइव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कर्म के फल की चिंता किए बिना कोई कर्म करे तो उसको वो मुक्त करता है, ऐसा कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। जब हम ये शब्द बोल रहे हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अचानक से जो कृष्ण के मन में चल रहा है वो हमको समझ में आ जाए। दिस इज वॉट वी डू विथ थ्रू स्क्रिप्चर्स, थ्रू वर्ड्स। नॉलेज इज नॉट वर्ड्स। इसलिए आस्क फॉर नॉलेज। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से नॉलेज नहीं आती, जो पढ़ा है उसको कॉन्टेम्पलेट करने से नॉलेज आती है। जब आप कुछ चीज़ समझ जाते हैं फिर और आप कोई तरीके से काम करते ही नहीं। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं और आपको पता है यहाँ से अगर यहाँ से अमन के घर जा रहे हैं तो रास्ता कौन सा है, नहर के थ्रू जाकर के सबसे नज़दीक का रास्ता वही है। फिर आप जाएंगे क्या, लखनऊ जाकर के वापस जाएंगे उनके यहाँ? लेकिन जब हम शब्दों को नॉलेज समझते हैं तो यही करते हैं। ये सर ने कहा था और ये चीज़ बोला था, उसका क्या मतलब है, ज़रूर वो मुझसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं शायद। नॉलेज इज़ नॉट वर्ड्स, नॉलेज इज़ समथिंग लाइव। जब वो मिलता है तब ग्रेस मिलता है। विमलानंद कह रहे हैं मैजिकल है, इट्स मिराकुलस। विद्यारण्य को समझ में आ गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट विद्यारण्य जब माँ से बोल रहे थे 5 मिनट पहले आती, तो 5 मिनट पहले ना वो आती ना वो लेते, क्योंकि जब उनको समझ में आ गया कि इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ लेने लायक है ही नहीं, तो क्या 5 मिनट बाद, क्या 5 मिनट पहले। जैसे मैं आपसे कहूँ यार मुझे ना तुम लोग को एक झापड़ मारना चाहिए था, और आप बोले अरे आप 5 मिनट पहले आते हैं, जब मैं गलती कर रहा था अब तो मैं गलती कर ही रहा हूँ। वो एक लेवल ऑफ डीप क्लैरिटी है। वो 5 मिनट की बात है ही नहीं, वो समझ की बात है। विद्यारण्य ने हमको समझाया कि माँ जब सफरिंग देती हैं तो किस लिए देती हैं, टू क्लियर द कर्मास। जब भी किसी की लाइफ में भी कोई भी सफरिंग है, अभी परसों जो आपको सफरिंग मिली, आपको जो मिली, मैं देख रहा था 2 दिन से आप भी परेशान थे, आप भी रात को परेशान थे, श्रीश भी परेशान था, हम भी सब परेशान थे भैया के नाराज़ होने पर। तो वो सफरिंग किस लिए था, टू क्लियर योर कर्मास। माँ जब कराती है सफरिंग, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हम हेल्पलेस हो जाते हैं, हम कुछ और कर ही नहीं सकते। बीमारी, इसलिए जब मैं आपको देखता हूँ ना कोई भी ऐसी वैसी हरकत करते हुए, मुझे लगता है यू आर हेल्पलेस, यू कुड नॉट हैव डन समथिंग एल्स। मुझे तो हर जगह ये दिखाई देता है माँ ही करवा रही है, डिवाइन ही करवा रहा है। और क्या औकात है तुम्हारी, क्या कर लोगे, ज़रा सी तो औकात है। सागर में जो बूंद होता है उसकी औकात है, वो हमारी औकात है। और हम सोचते हैं अरे ये हमेशा ऐसे ही करता है, क्या औकात है उसकी करने की। कर ले, कोशिश कर ले कुछ और करना, शरीफ बनने की कोशिश कर ले। जो आदमी शरीफ नहीं है, जिसको क्लैरिटी नहीं है शराफत की, वो कर नहीं पाएगा। जब माँ आपको देना चाहती है तो आपको देती है, जब माँ आपसे छीनना चाहती है आपसे छीनती है। ये सब करती क्यों है, ताकि आप फ्री हो सकें, अपने कर्मों से फ्री हो सकें, इस फिजिकल वर्ल्ड के टॉर्चर से फ्री हो सकें। ये है पर्पस विद्यारण्य के चैप्टर का। कल तो भैया बहुत ही धांसू चैप्टर आने वाला है, सर्वानंद एंड पूर्णानंद। इसकी जो कहानी है इतनी अनइमेजिनेबल है, इतनी डरावनी है, आप लोग लिटरली बोलेंगे झूठ है, मन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बट जब समझ में आ जाएगा तब सब बदल जाएगा। इसका तो मुझे मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ था इस कहानी का, कल बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।